I didn't know that it'd be so hard, yeah, for me to relax, finding my purpose. I don't know what makes me happy, don't know what makes me sad. I sit around and ponder emotions in my head. I give up, no matter what I do, not enough. I try so hard to stop, I give in to every single bad temptation. And I just wanna feel like a good person, a good person. When I wake every single morning now, I give up, no matter what I do, I give up. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एहसन शाह। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो एपिसोड होने वाली है कुछ ज्यादा ही जो है वो शौकीनों वाली, यानी कि जो लोग चाहते हैं ना कि भाई हमें जो है वो पुरानी गाड़ी चाहिए, लेकिन गाड़ी ऐसी हो कि जो 5-10 साल अपनी जगह से भी ना हिले। तो हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ भाई और एक शौकीन, यही कहूंगा मैं कि भाई पुरानी गाड़ियों के कदरदान आसिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ भाई कैसे हैं आप? मैं खैरियत बिल्कुल से हैं? ठीक हूँ। आप बताएं हसन भाई। अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। करम। तो सर, क्या ऐसा आपने सोचा था कि सर आपने तो ये माशाल्लाह से एक शाकार बना दिया मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बस इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के पीछे एक आइडिया ये था कि हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखी जिसके अंदर एफएक्स को रिस्टोर किया गया और उसकी जो कॉस्टिंग थी वो लोगों के मुताबिक 7.5 लाख रुपए और उससे भी ऊपर की थी। तो बस जहन में एक आइडिया आया कि हम इसको कराची में रिस्टोर करके देखते हैं कि इसका इसका क्या आना चाहिए, क्योंकि आजकल गाड़ियों के पैसे पिछले दिनों इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि जो जिनके बजट कम थे लोगों के, तो उनको गाड़ियां खरीदना मुश्किल हो गई। और सही। ऐसी गाड़ी के जो अगला एक दफ़ा खरीद ले कम बजट में और अगले 5-7 साल तक उनको किसी किस्म का कोई दुख ना दे, कोई परेशानी ना हो उनको। सही। तो इस आइडिया को जहन में रखते हुए मुझे ख्याल आया है क्यों ना एफएक्स को ही दोबारा से रिस्टोर किया जाए, और ऐसा रिस्टोर किया जाए कि उसमें कोई चीज़ भी पुरानी ना छोड़ी जाए। सही। उसमें एक एक चीज़ नई डाल दी जाए ताकि किसी किस्म का कोई अगले 4-5 सालों तक किसी को कोई मसला ही ना हो। सही। तो तो आसिफ भाई, गाड़ी बना यानी कि खरीदते टाइम सबसे पहले तो सवाल यही आता है, तो खरीदते टाइम आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखा कि गाड़ी जब आप परचेज कर रहे थे तो क्या क्या चीज़ें देख के ली आपने सर? असल में गाड़ी मैंने देख के ये ली क्योंकि गाड़ी इतनी पुरानी है, तकरीबन इन गाड़ी को 35 से 40 साल हो गए रोड्स के ऊपर। और लोगों को तो कराची में सबसे ज़्यादा मसला आता है कि गाड़ी गलना शुरू हो जाती है, उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, रस्टिंग आ जाती है। तो उस चीज़ को जहन में रखते हुए सबसे पहले गाड़ी लेते वक्त ये ध्यान मैंने दिया कि कोई गाड़ी ऐसी मिल जाए कि जिसमें रस्ट कम से कम हो और ना होने के बराबर हो। तो बस इसी दौरान मुझे गाड़ी मिल गई बिल्कुल जिसके अंदर किस्मत से जिसको हम बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल किस्मत से एक गाड़ी मिल गई जिसमें रस्टिंग ना होने के बराबर थी, बहुत कम थी। तो मैंने फिर उस गाड़ी को परचेज किया और फिर उसको रिस्टोर करना शुरू किया। अच्छा, दूसरा सवाल ये है आसिफ भाई कि आपने जो गाड़ी परचेज करी ये जापानीज है और पाकिस्तानी वाली नहीं है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। ही अच्छा, है? मेरे जहन में ये नहीं था कि कोई भी हो, मुझे तो गाड़ी अच्छी चाहिए थी। तो लेकिन मुझे ये जो है सुजुकी, ये बेसिकली कहलाती है एसएस। ऐसा 81 से लेके 83 तक ये जापान इंपोर्ट हुई है और इसका ब्लैक इंटीरियर होता है और अंदर से भी सब जो साइडें होती हैं इसकी डोर पैनल्स वगैरह सब ब्लैक में होते हैं। और 83 के बाद 84 से फिर ये पाकिस्तान मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गई थी और इसका अंदर का सारा इंटीरियर जो था वो बेज कलर में हो गया था। तो सही। उसके वो बाद सारी से फिर इंटीरियर यानी जी कि जी, पाकिस्तान में जब बनना शुरू हुई पाकिस्तान। तो तो इन्होंने ये सारी वाली जो चेंजेस। गाड़ी मैंने रिस्टोर की है ये जापानीज है और 81 का मॉडल है और ये सुजुकी एसएस है, सुजुकी गोल्ड ऐसे। लाइटों वाली। ठीक है। अच्छा, इसमें लाइटों का डिफरेंस होता है और इंटीरियर का डिफरेंस होता इंटीरियर का है, डिफरेंस होता बाकी है। उसके अलावा सब सेम टू जी सेम होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आसिफ भाई, जब आपने कलर पे दी गाड़ी तो मकसद कोई इसमें मेजर ऐसा आया हो कि भाई छत चेंज करनी पड़ी हो या कुछ पिलर्स का खराब हो या इंजन रूम से गाड़ी अच्छी ना हो, कुछ नहीं ऐसा नहीं, आपने ऐसा देखा? बिल्कुल नहीं है। गाड़ी ये बहुत अच्छी कंडीशन में थी। इसमें सिर्फ छत की जो साइड्स हैं वो थोड़ी सी गली हुई थी, बाकी पूरी गाड़ी इवन इसके जो फर्श वगैरह थे वो भी बिल्कुल अपनी अभी भी ओरिजिनल ही हैं, वही हैं जो थे, इसको चेंज नहीं कराया। सही। और अंदर भी ऐसा कोई हमने इसमें ऑल्ट्रेशन नहीं कराई या कोई ऐसा वो नहीं कराना पड़ा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा काम हो सही, डेंटिंग यानी का। कि तो जो इसमें छत की डेंटिंग किनारियां थी सिर्फ उस पे ही थोड़ा बहुत बिल्कुल रास्ता, बिल्कुल बाकी थोड़ा बहुत गाड़ी जो है रास्ता वो वो अपनी बाकी, हाँ बाकी गाड़ी अपने ओरिजिनल अपनी फ्रेम पर है, ओरिजिनल गियर पर। अपनी बॉडी पे थी।
तो आसिफ भाई सबसे पहले तो देखें, अब हमने काम तो आपने करवाना शुरू कर दिया था। खैर अब हमारी वीडियो में भी आप लोगों को जो है वो नजर आ रहा होगा किस तरीके से काम हो रहा है गाड़ी पे। तो सर गाड़ी जो परचेज करी उसकी क्या कॉस्टिंग थी, जो आपने गाड़ी मकसद बिल्कुल बनाने की जो कंडीशन में ली थी गाड़ी? बिल्कुल। अच्छा, इसमें गाड़ी जो मैंने ली, गाड़ी मुझे तकरीबन पड़ी 1,55,000 रुपए की। 1,55,000 रुपये। 55,000 रुपए की मुझे गाड़ी पड़ी। और उसके बाद जो फिर मैंने रिस्टोर कराई तो उसके अलग खर्चे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कॉस्ट की गई गाड़ी, तो ये उन पैसों से बहुत कम है जो जितने दूसरी जितने जगहों और से दूसरी जितने लोगों ने जगह की। वीडियो। तो बेसिकली ये गाड़ी रिस्टोर करने का मकसद ही ये था कि आम आदमी खुद भी ये गाड़ी रिस्टोर कर सकते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा महंगी नहीं थी ये गाड़ियाँ जितनी लोगों ने बना लोगों दी। ने बना दी। और मतलब एक बिल्कुल डिसेंट गाड़ी किस तरह रिस्टोर होती है और कितने पैसों में होती है, तो आज मैं आपसे ये सब चीज़ें शेयर कर लूँगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आसिफ है, भाई। ताकि लोगों को पता लग जाए कि गाड़ी हाँ, जो है वो सो कितने जितने भी भाई लोग अभी बैठे हैं ना वो बिल्कुल अपनी जगह से ना हिलें, क्योंकि आज आप लोगों को हम वो रेट बताने वाले हैं जो अगर कोई बंदा नया भी कोई खरीदता है ना, जैसे एक नया बायर होता है जिसको पता ही नहीं होता गाड़ी के बारे में अलिफ बे कि भाई गाड़ी कितने में कलर होती है, कितने में क्या काम होता है। तो इंशाल्लाह ताला एक एक करके अभी आप लोग को सारी चीजें जो है वो हम लोग डिफाइन करेंगे कि गाड़ी ली किस तरीके से आती है और बनवाई किस तरीके से आती है। तो आसिफ भाई सबसे पहले तो आपने इसका डेंट पे काम दिया होगा, या डेंट से पहले किसी काम पे दिया आपने गाड़ी? नहीं, मैंने इसको सबसे पहले इसको मैंने डेंट पे दिया। इसके सबसे पहले डेंटर ने डेंट निकाले। अच्छा आसिफ भाई एक सेकंड में आपकी बात काट रहा हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताएं, जब आपने गाड़ी खरीदी डेंट पेंट का काम तो था ही, जी जी। इसका इंजन इस लाइक था, रिलायबल था कि मकसद चला सकें, या वो भी आपने? नहीं, इंजन इसका थोड़ा वीक था। जी, सही। इंजन इसका वीक था। टायर इसके एवरेज थे, बिलो एवरेज इसे कह लें। गाड़ी रनिंग कंडीशन में तो थी, लेकिन बस ऐसी नहीं थी कि जिसको मैंने आपसे कहा ना कि एक 5-6 साल तक कोई चला सके कोई उसको। मसला ना करे। तो बस ये चीज़ मेरे जहन में थी, तो इस वजह से मैंने इसका इंजन भी बनवाया। इंजन आपने कंप्लीटली बनवाया है? कंप्लीटली बनवाया इसका इंजन। या एक होता है ना सिर्फ हेड सिलेंडर का लोग काम करवा नहीं लेते नहीं हैं, नहीं, स्मोक वगैरह निकलती है? कंप्लीट इसका इंजन बनवाया पूरा। इसमें डेंट पेंट पूरा कंप्लीट कराया। अच्छा, क्योंकि ये गाड़ी मैंने ली थी और वो अंदर से उस वक्त ये ओरिजिनल पेंट में थी, लेकिन मैंने ये पूरी गाड़ी पेंट कराई। देखिए, बाज़ लोग हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा एक वो है, ओरिजिनल पेंट का, गाड़ी ओरिजिनल पेंट हो रही है। देखिए, ये गाड़ियाँ अब हो गई हैं 40-42 साल पुरानी। ठीक है। तो अगर तो मैंने इसको अंदर से भी इसलिए पेंट करा दिया कि अगर अल्लाह ना करे आगे कोई रस्टिंग का मसला है तो वो वहीं रुक जाए, हो ना। सही। ठीक है। और अब इतनी पुरानी गाड़ियों का ओरिजिनल पे वो कॉन्सेप्ट रहता हाँ, नहीं कि वो यार क्वालिटी ओरिजिनल रहती है नहीं है। नहीं है। ये 40-42 साल पुरानी गाड़ियाँ हो गई हैं। तो सही। मैंने इसको अंदर से भी पेंट कराया है पूरा, और मैंने इसको पूरा बाहर से भी पेंट कराया। सही। अच्छा आसिफ भाई, जब जैसे हम देखते हैं कि कंपनी में जो चीजें लगी हुई आती हैं, जैसे डैम्पिंग शीट्स लगी हुई होती हैं नीचे, जी जी मकसद पूरी कोडिंग हुई हुई होती है जी। गाड़ी के अंदर, तो ये सारे काम भी आपने जी नहीं, मैंने इसकी किए? पूरी पूरी अंदर से भी पूरी कोटिंग कराई है। पूरी इसकी अंडर जितनी कोडिंग। शीट्स थी सही। अंडर कोटिंग कराई है इसकी मैंने। बाहर से भी सारा वो कराया, जो जो काम हो सकते हैं। वजह ये कि देखिए, हमारी रोडों पे इतना पानी होता है, खासतौर पर गटर बह रहे होते हैं, फिर कोई ले फिर वो अंदर गटर में चले, या कभी बारिश ज़्यादा हो जाए और वो सही अंदर बारिश आ में जाए। चली जाए गाड़ी में, तो क्या हो जाता है, वो फिर जो रस्टिंग प्रोसेस है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, और ये बहुत ज़रूरी होता है, लोग इसको बड़ा वैसा समझ रहे होते हैं कि गाड़ी बाहर से, अक्सर लोग पूरी गाड़ी बाहर से पॉलिश करा लेते हैं, सही। नया पेंट कराते हैं, लेकिन अंडर कोटिंग नहीं कराते। हाँ, अंदर से खराब, नीचे से सारी खराब हो जाती बिल्कुल है गाड़ी। बिल्कुल। तो वो कराना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। सही। अच्छा आसिफ भाई, कलर तो ये हो गई रेडी, यानी कि सबसे पहले तो देखें नॉर्मली डेंट का काम हुआ, जी जी। फिर उसके बाद जो है वो गाड़ी पेंट पे गई। तो दूसरा सवाल ये, पेंट आपने लोकल पाकिस्तानी करवाया नहीं, है मैंने या इसमें इम्पोर्टेड ये करवाया है? इम्पोर्टेड जो है, ये मैंने पेंट कराया है इसको। और ये इसका ओरिजिनल ही कलर था, ब्राउन कलर जो इस वक्त इसका हुआ हुआ है। मतलब ये नहीं कि मैंने इसका कलर को चेंज करा दिया, ये ओरिजिनल ब्राउन कलर में ही आई थी, इसी कलर में आई थी, और इसी कलर में मैंने दोबारा यानी से कि जापानीज वेरिएंट जो आया था वो इसी कलर वो में इसी आया था कलर इसमें। में आया था। तो आपने सेम टू सेम उसी में जो है ये बिल्कुल उसी के अंदर मैंने इसमें पट्टी पेंट कराया है पूरा। सही बेक पेंट करवाई जी है हाँ, आपने पूरी पूरी? बेक पेंट कराई है। ठीक है आसिफ भाई। अच्छा एक दो चीजें और मुझे गाड़ी के अंदर काफी अच्छी सी जो है वो नजर आई। एक तो आपने टायर जो है वो चारों बिल्कुल नए नए डलवा दिए, ब्रांड न्यू, तो बिल्कुल। उसके अंदर कोई बची नहीं, यानी कि गुंजाइश के जी। कभी पंचर हो जाए या कोई ऐसा मसला हो जाए। बाकी दूसरी चीज ये कि बॉडी का काम हो गया, सस्पेंशन भी आपने कंप्लीटली इसका कंप्लीट करवाया? सस्पेंशन, इसके जम्प्स, सस्पेंशन, एक्सल, इसके सब चीज़ें नई, बिल्कुल एक
A to Z A to Z इसकी सब सारी चीजें जो है वो आपने करवाई। अच्छा आसिफ भाई, गाड़ी जब हम चला रहे थे, गाड़ी हमने देखा कि गाड़ी के अंदर एसी भी इंस्टॉल है, क्योंकि एसी तो नहीं आता था एफएक्स के अंदर जी पहले। जी तो क्या आपने एसी कौन सी जी। गाड़ी का इसमें मैंने डलवाया? इस एफएक्स में एसी आया है मेरे ख्याल में, शायद 88 87 के मॉडल्स में एसी आया है। सही, एंड के मॉडल में जो बिल्कुल है। एंड के मॉडल्स में आया है, लेकिन क्योंकि ये पुराना वर्जन था तो इसमें एसी नहीं था। तो इसका एसी का भी एक बड़ा ये था कि एफएक्स के अंदर अगर एसी लगा दिया जाए तो एफएक्स गर्म हो जाती है, ये बहुत बड़ा एक इशू था। सही। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, और क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कराची में और पंजाब वगैरह की साइड पे, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना था कोई एक ऐसा एसी लगाया जाए तो उसके इंजन पर भारी ना पड़े और गर्म ना हो। अच्छा, तो काफी ऐसा ज्यादा issue- शिकायत भी इसमें ये आती है आसिफ भाई, जिन लोगों ने एसी लगाया होता है तो गाड़ी हिटअप हो रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शिकायत तो है इस बिल्कुल, गाड़ी में। बिल्कुल। तो हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, तो जो लोग एसी का काम करते हैं, जो इसमें बड़े माहिर लोग हैं, उनसे मशवरे किए कि भाई इसमें क्या किया जाए। तो उन्होंने सब ने हमें 660 सीसी का जो एसी है वो उसका मशवरा दिया कि आप वो लगाइए इसमें, तो वो बेहतर लगेगा। वो भी उसमें भी टेरियोस का लगाया। टेरिस का जी, लगाया जी। आपने। और टेरिस किट जो जीप टेरियस आती है। किट जो जीप आती है उसका, अब मुझ क्योंकि आई एम नॉट अ वेरी टेक्निकल पर्सन कि जिन सही। के उसमें क्या है, लेकिन उस एडवाइस पे टेरियस का ही लगाया गया पूरा नया एसी। सही। एक तो वो 660 सीसी होती है 660 गाड़ी। सीसी का, जैसे मित्सुबिशी के आते हैं 660 हाँ। सीसी के, जो और दूसरी गाड़ियों के भी 500 का कह रहे थे 500 कि का लगा लगा लो लो। और उसका लगा लो, लेकिन जो मशवरा 2-4 लोगों से मिला वो यही मिला कि आप टेरियोस का लगाइए। तो वो फिर मैंने इसमें टेरियोस का ही एसी लगाया, और वो ये मैंने गाड़ी रिस्टोर की अभी तकरीबन 3-4 महीने पहले। सही। तो जब मैं लगा रहा था टेरियोस का, तो उन दिनों आपको पता हमारे यहाँ डॉलर का बड़ा मसला हो गया था, इंपोर्ट नहीं हो रही हाँ, थी डॉलर चीज़ें, बहुत ऊपर जा तो रहा था। टेरियोस के एसी ही नहीं मिल मिल रहे रहे थे। तो यूजुअली जैसे उस वक्त एसी अगर टेरियोस का मिलता था 38,000 का, 40,000 का, तो मुझे उस पर्टिकुलर वक्त में जो टेरियोस का एसी है वो 50,000 रुपये का मिला। यानी कि 10,000 महंगा ही मिला महंगा आपको। मिला, लेकिन मैंने टेरियोस का ही एसी लगवाया। आपने फिर भी बोला कि जब खर्चा कर ही खर्चा रहा हूँ तो होना है, 10,000 ज्यादा सही। ज़्यादा हो जाए, लेकिन चीज खराब ना हो। कहीं और बचा लेंगे, और ऐसा भी हुआ कि हमने बचाई हैं चीज़ें। सही। लेकिन एसी के मामले में, क्योंकि अगर एसी ठीक ना हो, गाड़ी हीटअप हो जाए, तो वो फिर एक बहुत बड़ा मसला बड़ा हो प्रॉब्लम है। जाता है। सही। यानी कि उसकी वजह से इंजन भी जो है वो आपका वीक हो सकता है। ऐसी बात है, गाड़ी हीट हो रही है तो गैसकेट जा सकती है आपकी। Exactly. डिटेल्स तो आसिफ भाई हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो वैसे ही एक दिन हम बैठे थे, तो आसिफ भाई से और मेरी बात चल रही थी कि भाई अपना बहुत सारे आपने यूट्यूब चैनल्स पे देखा होगा अलग अलग, जिसमें पापील भी एक अच्छा नाम है। तो काफी सारे लोग ना आजकल, बीच में मैं यही देख रहा था कि रजिस्ट्रेशन बहुत चल रही है। तो हमारी बात चली आपस में, मैंने बोला आसिफ भाई क्यों ना फिर हम भी शुरू कर दें कोई ना कोई एक नया प्रोजेक्ट लेके। तो आसिफ भाई माशाल्लाह से वैसे ही हमारे शौकीन थे, इन्होंने बोला यार एफएक्स हमें जो है वो एक करनी है, तो क्यों ना उसी से स्टार्ट लिया जाए। तो फिर जाके ये गाड़ी आप लोगों के सामने जो है वो तैयार हुई किस तरीके से हुई। बिल्कुल तो ऐसा। आसिफ भाई दूसरी चीज ये है कि अभी कोई परेशानी गाड़ी के अंदर, मतलब सब कुछ तो देखें, आपने बोला है हर चीज इसमें न्यू ब्रांड है, यानी कि हम इसके टैग्स देख लें, इसके लाइट्स देख लें, इंडिकेटर्स देख लें, टायर्स देख लें, यहाँ तक कि जो गोले होते हैं वो भी आपने मेरे ख्याल से कस्टम करवाए हैं। कराएं, उसमें ओरिजिनल भी डालें, जो चीज़ें ओरिजिनल मिल रही थी वो ओरिजिनल लगाएंगे, लगी हैं उसमें, लेकिन जो नहीं मिल रही थी वो फिर हमने कस्टम बनवा के उसमें। सही। अच्छा, हैंडल लॉक्स जो है इसके अंदर मेरे ख्याल से ये तो नहीं आए थे, आपने इसमें खूबसूरती के लिए खूबसूरती डाले। के बाद लगाए, और इसके दरवाजे भी दोबारा से आप खोलने का, अगर आप खोलेंगे तो आपको एक अलग से कड़क की आवाज़ आएगी, तो वो भी दोबारा से दरवाजे इसके सारे रिस्टोर। इसी तरीके से, यानी कि ऐसा जो नहीं है। आप नई गाड़ी जैसे खोलते हैं ना, पुरानी अगर आप गाड़ी चली जाए कोई नई खोलते हैं ना, तो उसमें एक टक करके आवाज आती है, कड़क करके जिसको हम बोलते हैं। तो बिल्कुल उसी कंडीशन में जो है वो आसिफ भाई ने ये गाड़ी जो है वो तैयार की है। तो आसिफ भाई हमने डिटेल्स तो काफी सारी जो है वो दे दी है। अब आ जाते हैं सर बिल की तरफ। तो सबसे पहले आपने जो मुझे बताया गाड़ी कितने की परचेज की थी सर आपने ये? मैंने एक छोटी सी लिस्ट बना ली है, और जो मैंने काम कराए हैं उसकी भी मैंने रसीदें संभाल के रखी हूँ, सही है। आपके साथ देखें शेयर आपने करूंगा। सबसे पहले लिस्ट तो हमें देनी है सस्पेंशन की, बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद आपने क्या देना है? जितने भी डेंटिंग काम पेंटिंग। कराए वो मैंने इसमें इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि अगर किसी के जहन में गाड़ी को रिस्टोर करने का आइडिया है तो वो कर ले, खुद करे। और मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हाँ वो ठीक इजी है। है। गाड़ियाँ जो हैं वो बस ये कि थोड़ी मालूमात वो मालूमात इंशाल्लाह होनी ताला- चाहिए, और आप अगर आपको अच्छी मालूमात है, आपको ये पता है कि गाड़ी, देखिए हो सकता है मैंने बहुत सारे काम महंगे कराए हों और बहुत सारे काम मैंने सस्ते कराए कराए हों, हों। लेकिन आपको एक बॉल पार्क आइडिया, आपको एक पता लग जाएगा कि ये काम कितने का हो रहा है, या ये गाड़ी
आपको कितने की एक cost आइडिया लग जाएगा कि भाई अगर ये काम 1000 का इन्होंने करवाया था तो हम भी 1000 के आसपास, नहीं तो 1100 रुपए, बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा आसिफ भाई, शेयर करना शुरू करें। पब्लिक जो है वो काफी देर से वेट कर रही थी हमारा कि भाई क्या क्या काम करवाया और कितने कितने में। देखिए सबसे देखिए पहले ये तो अभी बैठ के मैंने अभी बनाई है, हो बिल्कुल सकता है इसमें बिल्कुल से कोई चीज़ ऐसी हो गई हो कि जो मुझसे आगे पीछे हो गई आगे हो। पीछे रह गई, तो आप इसमें भी कोई 5-10 आगे पीछे। अच्छा सबसे पहले तो देखें, अभी थोड़े से टाइम में ना, जितने टाइम में हम बातचीत कर रहे हैं इतने टाइम में जो पिक्चर्स होंगी बिल्स की, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो सारी लाइन से आप लोग नहीं चलाए, जिसके अंदर सस्पेंशन हो गया, इंजन का बिल हो गया, जो भी लेबर हमारी खर्च हुई, कलर में, हर चीज का जो बिल्स है ना जितने भी हमारे पास हैं, उन सब के आप लोगों को जो है वो यहाँ पर स्क्रीन शॉट जो है वो नजर आ रहे होंगे, तो वो आप साथ साथ जो है वो देखते जाएं। अच्छा आसिफ भाई, अब आ जाते हैं हम लोग, गाड़ी जो परचेज करी थी वो आपने कितने की करी थी सर? देखिए मैंने गाड़ी ली है 1,55,000 रुपए की। 1,55,000, ठीक है। सिर्फ गाड़ी थी, सिर्फ ठीक है। गाड़ी उसके थी, बाद फिर उसको मैं लाया, उसमें हमने इंजन का काम कराया, ठीक है ठीक है। उसमें क्लच, ये 80,000 रुपए इसके इंजन पे लगे, ठीक है, जिसमें क्लच प्लेटें, इसके प्रेशर प्लेटें वगैरह सब शामिल है, सही। ठीक है। यानी कि कंप्लीट आपने, बिल्कुल कंप्लीट इंजन आपने बनवाया, कंप्लीट जिसमें प्रेशर, क्लच, सब गियर, चीज़ें जो की, मसले थे A to Z सब सब हल चीज़ें, करवा दिया सब सब आपने। इसमें आपके कितने 80,000 रुपए जो है 80,000 वो, रुपए इसमें हमारे लगे। ठीक है। फिर जो हमने कलर कराया, बेक कलर था ये, और डेंट के साथ, ये हमें पड़ा 1,30,000 रुपए का। ठीक है, 1,30,000 रुपए में, यानी कि डेंट डेंट कंप्लीट और और पूरा कंप्लीट पेंट कंप्लीट और बेक पेंट। हाँ, यानी कि पेंट की वो वाला है ना जो पेन से भी हम लोग चेक कर सकें सर? है, लेकिन मतलब ऑफ कोर्स उसमें तो हाँ, कुछ जगह पे फिर कुछ आप, जगह पे, क्योंकि ये पूरी गाड़ी जो है, ये पूरी गाड़ी स्क्रैप हुई है, अच्छी तरह से पूरी स्क्रैप हुई। इवन जब इसकी छत, अगर आपने देखा, आपने शायद वीडियो बनाई है बिल्कुल उसकी, बिल्कुल तो बिल्कुल छत के नीचे भी एक स्काफोल्ड लगा के उसको शेप दिया गया है। बिल्कुल। और उसके हाँ, बाद वो बिल्कुल जो है यानी कि स्ट्रेट बिल्कुल, आना चाहिए शेप, ताकि वो अपना जो ओरिजिनल छत की जो शेप है जो, शेप है वो मेंटेन रहे। तो डेंटर ने बहुत मेहनत की इसके अंदर, मतलब यही होता है कि अगर कोई एक्सपीरियंस सही। डेंटर से साथ काम करता है, दिल के साथ काम करता है, अच्छा तो नाम क्या है हमारे जो डेंटर थे? इनका नाम है सलीम। सलीम भाई। जी, और जी। किस जगह पे होते और हैं? ये होते हैं नसीराबाद के ऊपर। ठीक है भाई, नसीराबाद में होते हैं ये हमारे सलीम साहब। और बस आप ये, मैं थोड़ी हिंट्स दे सकता हूँ, बाकी लोकेशन थोड़ी सी हाँ, गाइड वो करते मैं हैं जो आपको, हमारे वो व्यूवर्स हैं। लोकेशन जो है वो ऐसे ही जबानी बता दें ताकि जो आना जो चाहे। अल्लामा इकबाल नहीं, बल्कि हाँ, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, उसके बिल्कुल सामने ही डेंटिंग के जो वो है वहाँ पर सही, होते तो हैं। बस उस लाइन में आप किसी से भी पूछेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोग को मिल जाएगा। नंबर में इस वजह से शेयर नहीं कर रहा लोगों के, क्योंकि वरना हमारे भाई माशाल्लाह से इतना प्यार करते हैं, आप लोग जो है वो देख रहे होते हैं, तो आप लोग कॉल्स करते हैं तो बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो परेशान नहीं होना, लोकेशन पे पहुंच जाना है। तो 1,30,000 रुपए में सर ये बिल्कुल, यानी कि हमें डेंट और पेंट से बिल्कुल तैयार मिल गई। बिल्कुल। ठीक उसके है बाद सर, इसमें वायरिंग तो पूरी नई वायरिंग कराई, ठीक सब है। चीज़ें, तो वो हमें तकरीबन 20,000 रुपए की वायरिंग पड़ी, ठीक है। टायर इसमें हमने अच्छा, डाले, इसमें लाइटिंग जो है वो फ्रंट, बैक, रिवर्स, हर चीज कंप्लीट ऑन है, जी ईच एंड बिल्कुल एवरीथिंग? बिल्कुल, एवरीथिंग इसमें काम करती हुई है, सब सही। चीज़ें। वरना ये होता है ना, लोग करवा लेते हैं, किसी में नहीं, रिवर्स नहीं चल रहा है, किसी में कोई हैजेट नहीं चल रहा, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये वो वाला काम नहीं है, ये जी कंप्लीट वायरिंग वाला काम है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। फिर वही बात मैं आपसे कहूँगा कि इस चीज़ को मैंने जहन में रखा कि अगले हम 5 5 सालों साल के लिए, तक कम से कम 5 साल गाड़ी है, और मुझे पता है गाड़ी 5 साल से ज़्यादा ही करेगी, ज्यादा क्योंकि ही हमने हर चीज़ में नई कर दी है, ठीक है। सही। तो वायरिंग हमारी हुई 20,000 रुपए की। टायर डले इसमें, 4 टायर हमारे डले 26,000 रुपए के नए टायर, 26,000 बिल्कुल रुपए, यानी ब्रांड कि न्यू टायर। 20,000 रुपए की जो है वो इसमें वायरिंग के चार्ज किए विद लेबर, जी जी। और 26,000 रुपए की टायर्स डले। अच्छा, टायर्स कौन सी कंपनी के हैं आसिफ टायर भाई? इसमें जनरल के डले, जर्नल के टायर्स आपने न्यू डाले हैं सर? बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर। ब्रांड न्यू टायर्स भाई, ये आप लोग नोट कर लें। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि काबली टायर डाल देते हैं और उसको न्यू बोलते हैं, तो वो न्यू नहीं होते, बॉक्स पैक जो है वो बॉक्स पैक ही जी, होते हैं। बिल्कुल और नए, बिल्कुल दुकान से लेके, और उसके जो बिल्कुल बिल्कुल रैपिंग वगैरह खोल के सारी चीजें वो न्यू यानी कि बिल्कुल डले सर। नेक्स्ट आ जाते हैं आसिफ भाई, क्या काम करवाया आपने? नेक्स्ट इसमें हमने इसकी सस्पेंशन बनवाई और जंप्स बनवाए इसके। ठीक है, सस्पेंशन मकसद कंप्लीट बनवा दिया आपने, बिल्कुल या complete। एक होता है ना कि नहीं, लोग complete। 19-20 बोल रहे होते हैं लोग कि यार ये चीज चल रही है, एक बुश चल रहा है तो उसको चलने दें। सस्पेंशन बनवाई हमने IH से, एक बहुत IH मशहूर वर्कशॉप है, बिल्कुल। इसके हवाले से पावर का बड़ा अच्छा काम करते हैं वो लोग, और वहाँ से बनवाई। तो हमारे, उन्होंने बड़े नॉमिनल पैसों में, बल्कि इसकी सस्पेंशन वाली 11,000 रुपये लिए उन्होंने, वो जंप्स के पूरे और सस्पेंशन के। अच्छा, ये और IH वाले भाई कहाँ होते हैं? ये होते हैं जो पीपल्स चौरंगी है, पीपल्स चौरंगी। हाँ, पीपल्स चौरंगी के साथ ही थोड़ा सा हम जब ठीक है। उसकी तरफ जाएंगे, गुलबर्ग की तरफ गुलबर्ग की जाएंगे, तो तरफ। बीच में, बीच से पहले ही ठीक पड़ेंगे, है। मतलब वेरी नियर टू पीपल्स तो चौरंगी। IH वाले भाई भी अगर हमारे देख रहे हैं तो भाई नो डाउट इनका काम बहुत अच्छा है, और खास तौर पे मैं अपनी गाड़ियां भी खुद भी वहीं से ही करवाता हूँ,
तो कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन ये कि एक अच्छा काम करता है बंदा, तो आप लोग के साथ शेयर कोई कर जुगाड़ रहे नहीं हैं। करते वो, कोई सबसे जुगाड़ बड़ी नहीं करते। कितना खर्चा हुआ सर इसके इसके ऊपर? ऊपर हुआ 11,000 रुपये। 11,000 रुपए। जी। ठीक है। ठीक नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आया हमने इसमें एसी लगवाया AC टेरियोस लगवाया का, आपने। वो हमारे 50,000 रुपये का ठीक है। एसी कंप्लीट कंप्लीट, यानी कि एसी कंप्लीट नया सेट विद लेबर। विद लेबर विद सामान विद एसी एवरीथिंग। अच्छा, ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये थोड़ा सा महंगा पड़ा है, ये इससे सस्ता हो सकता ये था, सस्ता लेकिन होता है, ये तकरीबन हाँ 38 to 40,000 का होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आज से 2 महीने पहले चीज़ें अवेलेबल नहीं थी मार्केट बिल्कुल में, वही जो तो डॉलर का जिसके आप लोगों पास को पता जो है। पैसे थे उसने उस पैसों पे मारे। हमें मित्सुबिशी का मिल रहा था 35 से 38 के दरमियान, लेकिन क्योंकि हाँ, रिकमेंडेशन नहीं थी उसकी, तो वो उस वजह से फिर हमने आइडिया ड्रॉप करके टेरियोस का ही डाला। ठीक है, 50,000 रुपए यानी कि आपने जी बिल्कुल। ये एसी पे खर्च कर दिए। ठीक फिर है उसके बाद सर। हमने अंडर कोटिंग की, अंडर कोटिंग। और अंडर कोटिंग हमारी तकरीबन 3-3,500 रुपये में हुई है। सही, वो जो अंदर जो शीट्स लगी हुई तो होती है। वो लगी हमारी 6,000 रुपये की। अच्छा, वो जो अंदर ब्लैक कलर की जो शीट्स sheets लगती हैं, लगी थी, जिसको हम डैम्पिंग भी कहलाते हैं, जो बाहर सारी जापानीज गाड़ियों में आती है, वो 6,000 वो रुपए 6,000 रुपये में। 6,000 पूरी डिग्गी तो- में भी जो लगी हुई है आपकी, बिल्कुल। और फ्रंट के चारों बिल्कुल। पायदान जो होते हैं उसके ऊपर बिल्कुल, लगी हुई है। तो उसके हम मैंने दिए तकरीबन 9,000 रुपये। अच्छा, उसके 6,000 9,000। नहीं, 6,000 उसकी, और जो अंडर कोटिंग हुई है उसके अंडर 3,000। कोटिंग जो नीचे से होती है, जी, सस्पेंशन वाले साइड पे हो गई, वाली पूरी साइड नीचे से, की पूरी शीट्स नीचे जो होती की, हैं। उसके दिए हैं 9,000 9,000 और 3,000 रुपये, तो 3,000 टोटल 9,000 रुपये उन दोनों के सही। कामों के। ठीक है, दो यानी कि ऊपर नीचे दोनों की कोडिंग जी ये आपकी फिर 9,000 जो रुपए में स्टेनलेस स्टील की जो हमारी जो क्या कहते हैं उसको, गोले कहलाते हैं basically, गोले हाँ। हमारी लैंग्वेज जो गोले कहलाते हैं, तो साइड वो की जो पट्टियां होती है ना, क्रूम पट्टियां, आपने गाड़ी पे चलती हुई देखी होंगी, आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा वीडियो में। तो इसमें जब मैंने गाड़ी ली थी तो वो कुछ थी कुछ नहीं थी, तो वो फिर उन्होंने उसको लेके नई बनवाई, कंप्लीटली उन्होंने कंप्लीट सारी बनवाई। तो उसमें मेरी वो लगी, वो बनी, मेरा खर्चा है उस पर 9,000 रुपये का। सही, यानी कि 9,000 रुपए आपने वहाँ जो बंदा था उसी को बोल दिया, उसने जो है ये हाँ, काम करवा पूरा दिया। नया ठीक है। उन्होंने गोले वोले बना के उसमें उसको लगा दिया। ठीक है सर, नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट आ जाता है हमारी जो सीट कवर, जो सीट थी अंदर से, सीट्स इसकी टेढ़ी आगे पीछे से हो रही थी, तो सीट बनवाई, सीट पे सीट कवर डलवाए, यानी कि पूरी फैब्रिकेशन जो पूरी अंदर की पूरी होती है। सीट की पूरी नई सीटें डलवाई। और फिर हमारी जो साइड के जो डोर पैनल्स होते हैं वो नए गत्ते लगे। बेसिकली कहलाते हैं। छत, और छत के साथ जो एक रबड़ लगती है पूरी वो, तो ये सब हमारा खर्चा हुआ है 26,000 रुपये। ठीक है, यानी कि 26,000 रुपए में चारों सीट कवर्स नए, बिल्कुल न्यू ब्रांड, अंदर से फोमिंग उसकी नहीं हो गई। फोमिंग बिल्कुल नई नई foaming। फोम, नई सीट्स बनी उसमें। सही, और यानी कि नए फ्रेम वही कवर था, चढ़े बाकी उसमें, सब नया। बिल्कुल, और नए कवर्स चढ़े, और कारपेट अंदर से नया डाला, अंडर ले नया डाला। ठीक अच्छा, है? ये आपने, मैंने ये नोट किया आसिफ भाई, ये जो आपने अंदर कोडिंग करी हुई है माशाल्लाह से, वो मकसद 3-4 लेयर्स हैं उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो इसी वजह से की गई कि जो एसी है वो सही तरह से कूलिंग कर सके उसमें, क्योंकि अगर कहीं से भी लीकेज होती है ना, तो वो एसी जो है वो सही काम कूलिंग नहीं पे करता, निकलती रहती है, सही बिल्कुल। काम नहीं करता। ठीक है, यानी कि ये हो गया 26,000 रुपए में पूरी अंदर की, यानी कि डेकोरेशन आपने जो पूरी, अंदर की उसमें सारे फैब्रिकेशन होती है। अंडरलेस सारे शामिल हैं, उसमें कारपेट शामिल है, उसमें साइड्स पैनल शामिल है, उसमें छत शामिल है, उसमें छत की रबड़ शामिल है, उसमें सीट्स शामिल है, जो इंटीरियर जिसे आप अंदर का पूरा कह लेना सही, वो यानी कि 26,000 पूरा इंटीरियर इसके अंदर पूरा, हमारा पूरा, कंप्लीट हो गया। पूरा complete। सही है सर, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या काम ये करवाया भी आपने? नसीराबाद पर एक साहब होते हैं, उनका नाम है साजिद सीट मेकर्स, मैंने वहां से कराया। ठीक है, बहुत अच्छा नसीरा, काम- ये उसी पट्टी में उसी ही है। पट्टी पे, लेकिन थोड़ा सा ये एक गली आगे है ये। सही, तो ये आप लोग को इसलिए शेयर कर रहे हैं कि अगर आप लोग खुद भी करवाना चाहें तो ये जगह अवेलेबल है, आप जा सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, जो भी चीजें हैं, पैसे तो हम आप लोग के साथ साथ क्योंकि हमने भी उनसे शेयर कर रहे हैं। काफी डिस्काउंट्स कराए, ये लोग भी, हर आदमी ऑफ कोर्स ज्यादा पैसे मांग रहा होता है, फिर आप सही, वो बंदा फिर नेगोशिएट बिल्कुल, करता है, ये प्राइसेस वो है कि जो हमने नेगोशिएट करने के बाद काम करवाया। काम करवाया हमने। ठीक है सर, नेक्स्ट आ जाते हैं आसिफ भाई, नेक्स्ट क्या काम अच्छा, करवाया? नेक्स्ट जो हमने काम कराया वो इसका जनरेटर खराब था, जनरेटर हमने वो जो काबली आता है वो डलवाया। ठीक है, इसका जनरेटर चेंज कराया, इसका कॉइल चेंज कराया, इसके ब्रेक पैड्स चेंज कराए। तो ये तीन काम हमारे हुए। जी 3 काम हुए, ये हमारे हुए 7,000 रुपए में। ठीक है, 7,000 रुपए में ये तीन चीजें, 3,000 का जी जनरेटर आया, 3,000 का कॉइल आया, और ब्रेक पैड जो है 3,000 रुपए में। 1,000 रुपए में, तो 7,000 रुपए के अंदर ये अच्छा, 1,000 रुपए 7,000 ब्रेक पैड। ठीक है, ये कंप्लीट लेबर के साथ आपको रेट बता रहे हैं, बाकी सामान के जाहिर सी बात है आप कैलकुलेट करेंगे तो इस हिसाब से लेबर निकाल लें, 1,000 रुपए 6,000 रुपए में काम हुआ होगा। जी, नहीं लेबर की मैंने फिर आखिर में लगा लिया। अच्छा, लेबर ये हाँ। सही, ये खाली सामान क्योंकि के पता बता है इसमें हुआ क्या है, इसमें होता है कि जब हम गाड़ी हमें लगता है कि तैयार हो गई बिल्कुल, सही। फिर हम घर लेके आते हैं,
फिर कोई काम निकल आता है गाड़ी। छोटा मोटा, हाँ, बिल्कुल। तो इस गाड़ी कोई भी आप गाड़ी जब रिस्टोर करेंगे ना, आपको बड़ा परेशान करेगी एक दो दफा में, लेकिन वो गाड़ी रिस्टोर ही उसके बाद होगी जब आप उस परेशानियों को सॉर्ट आउट सही। कर लेंगे अच्छा, सारे। इसमें भी आसिफ भाई मैं एक चीज आपको बताऊं, इसमें ना हमारी गलती नहीं होती है। जब हम बनवा रहे होते हैं ना, तो गाड़ी बहुत सारे लोग मशवरा भी दे रहे होते हैं, यार ये तो चल जाएगा। बिल्कुल ऐसा तो ही वो होता ये है। होता है कि वो चलने के चक्कर में ना वो बंदा फिर बेचारा फिर दोबारा आ जाता है वापसी। तो आप देखें, अगर आप तैयार कर रहे हैं तो ये चीजें जो मैं आप लोगों को बता रहे हैं आसिफ भाई, ये चीजें आपने डलवानी है, सही हो या नहीं हो। जैसे इसका कॉइल था ठीक था, लेकिन हमने गाड़ी हल्का सा कॉइल गर्म कर रहा था, तो हमने इसलिए चेंज कर दिया कि कोई मसला ना हो, क्योंकि 40 साल से वही कॉइल पड़ा हुआ है इसमें। अब 40 साल में तो आप खुद इतनी तो लाइफ आप तो। मेरा तो आइडिया ये था कि जितनी चीजें चेंज हो सकती हैं आप उसकी हाँ कर दीजिए। भाई, लाइफ टाइम वारंटी आसिफ भाई 16 साल होती है मेरे ख्याल से, तो उससे भी बिल्कुल कम ही होती है। बिल्कुल। तो तो ये तो। फिर ये करा, फिर सेकंड टाइम में इसके जब हम लेके गए, हमने जब इसका ब्रेक पैड चेंज कराए, तो हमें लगा कि गाड़ी थोड़ी सी जाम हो रही है, जाम रुक हो रही रही है। है। फिर हम दोबारा गए तो हमने फिर इसका मास्टर ब्रेक सिलेंडर जो है वो वो भी खुलवाया, खुलवा तो वो लिया। बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, तो वो फिर हमने नया डलाया। सही। और तो वो पड़ा हमारा तकरीबन 3,000 रुपये में। ठीक है। फिर हम अच्छा, ये ब्रेक का जो मास्टर सिलेंडर था वो भी खराब निकला था। खराब अंदर से निकल सही। वो ब्रेक सही तरह से काम नहीं कर रहे थे, बहुत हल्के जाके लग रहे थे। सही हार्ड हो गए थे बेसिकली, बिल्कुल जिसको हम बिल्कुल। बोलते तो हैं। उसमें मेरे मैकेनिक जब मैं उनको दिखा रहा था, मैं उनको बता रहा था कि अब ब्रेक सही नहीं लग रहा है ब्रेक के बाद ना, जब पैड चेंज करा, हाँ। तो मुझसे वो कहने लगे, आसिफ भाई आप नई गाड़ियाँ चलाते हैं ना, तो आप ये पुरानी गाड़ी चला रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं है, आप मसला इसको है ये देखो। इसमें, फिर बिल्कुल। ठीक है, वो मतलब कि जब उन्होंने उसको चेंज कराया तो वाकई मास्टर सिलेंडर जो है काम नहीं कर रहा काम था नहीं उसका, कर फिर रहा था। उन्होंने उसको भी चेंज किया। सही, यानी कि आपने एक एक करके सब चीजें पकड़ ली बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। फिर हमने क्लच वायर डाला इसका। क्लच वायर देखें बड़ा काम की चीज़ है इसमें। क्लच वायर इसमें लोकल भी आते हैं, वो 600 रुपये का सही है, है। और जो जैपनीज आता है वो तकरीबन 1650-1700 रुपये का है। अच्छा तो खासा मैंने डिफरेंस है ये इसमें तो। लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी, और एक दफ़ा डलता है वो। सही। ठीक है। तो शायद आपने भी गाड़ी चला के देखी बिल्कुल होगी, तो बिल्कुल अभी तो बिल्कुल आसिफ क्लच भाई। इसका बिल्कुल ऐसा काम कर रहा है जैसे नई गाड़ी का नई क्लच गाड़ी। काम कर रहा अच्छा, है। यही छोटी छोटी चीजें होती हैं आसिफ भाई, जिनसे गाड़ी में बिल्कुल चलाने बिल्कुल में फिर अच्छी लगती है बिल्कुल। और गाड़ी। एक दफ़ा खर्चा करते हैं, क्योंकि अगर क्लच और आपका एक्सलेटर वायर अगर अच्छे हैं, तो गाड़ी की चाल आपकी बिल्कुल चेंज हो जाती चीज है हो इससे। जाती है, बिल्कुल वो परफेक्ट बिल्कुल चलती है ना फिर एक उस पे बिल्कुल स्पीड पे। बिल्कुल। अच्छा, यानी कि ये काम हो गया हमारा। ये हमारा 1600 रुपये की आई क्लच अच्छा, ये हमारा जो वायर है जो वो ये था अपना। जनरेटर कॉइल और ब्रेक पैड वगैरह ये आए हो गया 7,000 हमारा के। मास्टर सिलेंडर आया हमारा 3,000 3,000 रुपये रुपए का। का। क्लच वायर आई ओरिजिनल हमने डाली जापानी 1600 रुपए। 1600 रुपये की। ठीक है, पाकिस्तानी 600 की है और जापानीज 1600। 1600 रुपए की, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग। फिर हमने हैंडल लॉक्स डाले। ठीक है, मतलब स्टेयरिंग एक ही लॉक। उसमें वो पुराने चाबी नहीं, वाले। हैंडल लॉक, ठीक है। हाँ, तो चाबी वाले लॉक पड़े हुए थे पुराने जमाने में, जो अलमारियों में लगते थे। जी 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 तो जी, वो जुगाड़ पे जो लोग जो लगाते लगाते थे। थे, तो वो हमने लाके उसमें जो उसके ओरिजिनल आते थे वो डाले, और दरवाजों की सेटिंग करवाई। मतलब इसके दरवाजे कोई खुल रहा था, कोई नहीं था कहीं, तो वो फिर अब यानी आप कि एक जो आती है आवाज वैसी नहीं आ रही थी, वो बिल्कुल आपके बिल्कुल। जहन में एक और होता है ना, सेट नहीं सुकून थे नहीं मिल पा दरवाजे, रहा बिल्कुल। था। तो इसको फिर दरवाजों को सेट कराया, सही। और ये कराया, तो ये हमें पड़े तकरीबन 12,000 रुपये यानी कि दरवाजों की जो सर्विसिंग और हैंडल लॉक्स जो है लॉक्स सारे, लगाए नए। ये आपके 12,000 रुपए का 12,000 रुपये के कंप्लीट पड़े, काम हुआ ये। बिल्कुल कंप्लीट हो ठीक गया। है सर। फिर हमने एक्सलेटर वायर डाली इसमें, वही जैपनीज हाँ। डाली। सही। 1,000 रुपये की हमें ठीक तकरीबन है। आई। अच्छा, पहले वाली क्लच वायर थी, अब एक्सीलेटर वायर पे आ बिल्कुल गए हम नए लोग। नई नई डाल दी दोनों, इस न्यू वजह से कि पार्ट, पुरानी हाँ। पड़ी थी वो, और हमें नहीं पता था कि कोई अगर हाईवे पे जाए और कहीं खड़ा हो जाए, वो टूट जाए, सही। कुछ भी हो, क्योंकि जिससे मैंने गाड़ी खरीदी थी, ये गाड़ी भी खड़ी हुई थी बहुत अरसे से। सही। तो आप पे ये चेंज कर दी बिल्कुल। चीजें। फिर मैंने उसकी फाउंडेशंस डाली, नई डाल दी फाउंडेशन है। इंजन की फाउंडेशन की बात जी करें, इंजन सारे की इंजन फाउंडेशन, गियर। इंजन गियर की सही। फाउंडेशन, ये मुझे 3,000 रुपये की पड़ी। सेल्फ भी मैंने इसमें नया डाल दिया, ठीक है। क्योंकि सेल्फ भी इसका कभी जब मारो तो कभी कभी वो सेल्फ आवाज़ करता था, आवाज करता था, और फिर ठीक उसके है। बाद कभी कभी रुक के ऑन तो वो मैंने नया ही डाल दिया कि नया सेल्फ कितने का मिला हमें सर तकरीबन आपको? 3,000 रुपये का। 3,000 रुपए। ये सब एफएक्स के सामान की बात हो रही है, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं है। सिर्फ एसी जो लगा है इसके अंदर वो टेरेस सीट का लगा है, बाकी सब इसका अपने ही डाली है चीजें, ताकि जो जेन्युइन लुक है वही आप लोग को जो है वो नजर आए। जी। अच्छा आसिफ भाई, नेक्स्ट। उसके बाद इसमें बम्पर्स नए डाले, सही। और लाइट और इंडिकेटर्स वगैरह, और जो छोटी मोटी चीज़ें थी मेरे जहन में नहीं है, वो तकरीबन 5,000 रुपये की है। ठीक है, यानी कि बम्पर्स और सारे नए इंडिकेटर बम्पर, लाइट, हाँ। साइड की लाइट जो होती हैं, इसमें हमने स्क्रूज तक भी सारे नए डाले हैं। यानी कि जो नट बोल्ट्स हैं नट सारे। बोल्ट्स हैं वो भी नए डाले, इवन जो टायर के अंदर जो स्टड्स डलते हैं वो भी पुराने निकलवा के नए डलवा दिए, ताकि
अल्लाह ना करे कोई हाईवे पे जा रहा है, सही। कुछ ना हो, कुछ टूट जाए, इतना पुराना है। सही, यानी कि टायर के जो चारों नट्स होते हैं उसके अंदर के जो, जिसको हम क्या बोलेंगे, बोल्ट जो कहलाएगा स्टड्स कहलाते बेसिकली, हैं वो। स्टड्स कहलाता है वो। तो इसी जमान में आप लोगों को समझा रहा हूँ, वो भी इन्होंने चारों चेंज कर दिए हैं। तो वो आपने, बस अब मैं क्या बोलूँ आसिफ भाई, आपने तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल और रखा है इसमें ना। जो मैकेनिक्स का जो लेबर है, क्योंकि मैं एक दफ़ा में काम नहीं कराया इस गाड़ी को। जब मैं फर्स्ट टाइम लेके गया अपने घर, तो ब्रेक भी नहीं लगा रहे थे सही तरह से। ब्रेक पैड तो डला दिए थे, लेकिन सही। ब्रेक लग। फिर एक दफ़ा गए, मास्टर सिलेंडर चेंज हुआ। फिर एक दफ़ा गए जी, उसका कॉइल गर्म हो रहा था। फिर एक दफ़ा कॉइल चेंज कराया। फिर एक दफ़ा गए तो वो सही तरह से पेट्रोल नहीं आ रहा था, तो फिर उसकी दोनों लाइनें चेंज कराई। अच्छा, ये लाइन्स वगैरह भी आपने न्यू पेट्रोल की डाली है लाइन, इसके अंदर? टंकी भी इसकी मैंने वॉश करा दी थी। वॉश सही। करा के जो उसकी पेट्रोल की लाइंस हैं वो भी मैंने नई डला दी इसमें। मतलब ईच एंड एवरीथिंग इस गाड़ी में बिल्कुल नई न्यू डली है बिल्कुल। नई डली हुई है। तो ये सारा जो खर्चा है ना मेरा, जो मैंने इसको कैलकुलेट किया है, तो ये मुझे पड़ रही है 5,61,600 की। ठीक है, यानी कि 5,61,600 रुपए की। जी जी। ठीक है भाई, तो ये और आप एसी वाली, इसमें एसी है, एसी वाली, जिसमें अच्छा। 50,000 का एसी अच्छा, है। बहुत सारे लोगों ने जो रिस्टोर हमें जो शिकायत, हमें शिकायत नहीं बेसिकली, जो एक हमारे माइंड में बात चल रही थी, आसिफ भाई की भी चल रही थी, मेरे भी माइंड में ये बात चल रही थी कि यार लोग इतनी महंगी कैसे रिस्टोर कर रहे हैं, मकसद इतने तो प्राइस है ही नहीं चीजों के। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमने वीडियोस देखी उसमें लोग अपना खर्चा बताते थे कि हमें 7.5 लाख की पड़ी गाड़ी, और वो भी 7.5 लाख की जो उनको पड़ी उसमें एसी नहीं था। सही। ठीक है। और दूसरी जो उन्होंने रिस्टोर की है, अगर उन्होंने एसएस है जो 81 का मॉडल हाँ है, तो उसमें उनको लाइटें नहीं मिली, उनको ग्रिल नहीं मिली, तो उन्होंने एफएक्स की डाल दी। हाँ, वो पाकिस्तानी वाली हाँ, चकोर लाइटें पाकिस्तानी डाल दी। उन्होंने चकोर लाइटें वाली डाल दी। तो उन्होंने जो रिस्टोर की है, बेसिकली रिस्टोर करते वक्त ना सब चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। और जो जो अच्छे रिस्टोर करते हैं वो सिर्फ चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि गाड़ी को उसकी ओरिजिनल ओरिजिनल कंडीशन में फ्रेम पे, ओरिजिनल एसेसरीज पे ही तैयार उसको करें। तैयार किया जाए, ताकि उसकी ओरिजिनलिटी रहे। वर्थ रहता है कि एक बिल्कुल वर्थ होती है ना, एक चीज की, हर चीज की एक वर्थ होती है। तो ये सारी चीजें थी भाई, आप लोगों के साथ शेयर करी। हर चीज का बिल इंशाल्लाह ताला जो भी है आप लोगों ने पीछे वीडियो में जो है वो देखे होंगे। तो ये सारे पैसे पड़े, बस ये कि भाई मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। अभी लास्ट में भी एक वीडियो फेसबुक पे बड़ी वायरल हुई थी, जिसमें वो साहब कितने 9-9.5 लाख रुपए 9.5 लाख कर रहे हैं गाड़ियों की। तो बिल्कुल। समझ से यही बाहर यही सब चीज़ें देख के मेरे जहन में आइडिया आया कि मुझे यही था कि यार इतने, क्योंकि अभी मैंने भी देखी फेसबुक पे वो एसएस के कह रहे थे मुझे कॉस्टिंग पड़ी है उसकी 7.5 लाख रुपए 7.5 लाख की। रुपए की और costing। मतलब उसमें एसी भी नहीं था। हाँ, मेरे ख्याल से उसमें सुनील भाई ने भी ये बोला था कि भाई 7 लाख तक की तो कॉस्टिंग बड़ी कॉस्टिंग होगी। पड़ती हाँ, है, ऐसे तो ही मेरे बस ख्याल से थी हाँ, वो तो बस वीडियो। मुझे फिर ये था। और ये जो मेरी गाड़ी रिस्टोर हुई है, ये किसी भी किस्म से उन गाड़ियों से कम नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में मेरे काम ज्यादा हैं उनकी गाड़ियों से। बेसिकली अगर सबसे बड़ी चीज अगर इसमें देखें तो आपने तो 50,000 रुपए का ये एसी भी इसके अंदर जो है वो बिल्कुल include ब्रांड कर न्यू दिया। एसी, बिल्कुल तो ये brand अगर new। हम ये कम कर देते हैं तो सर आपकी तो तकरीबन 5 लाख पे चली गई गाड़ी। बिल्कुल ऐसा ही है। 5,15,000 रुपए की पड़ेगी, फिर 16,000 रुपए की ये गाड़ी अगर हम इसके अंदर से एसी निकाल देते हैं। तो मसला ये है कि मैं आप लोगों को सीधी एक बात बताऊं आसिफ भाई, आप भी थोड़ा सा सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग गाड़ी तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उनको रिसेल करनी होती है। तो वो इस चक्कर में क्या करते हैं, थोड़े से पैसे ऊपर बता देते हैं गाड़ी के। अब खैर इस्लामाबाद का या किसी और जगह के एरिया का मुझे इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वहाँ पार्ट्सों के रेट्स क्या है, कितने का पार्ट्स कौन सा मिल रहा है, क्या पता वहाँ बहुत सारी चीजें बहुत महंगी हो आसिफ भाई, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल लेकिन भाई इस मुनासबत से अगर देखें तो कराची तो बहुत अच्छा है आसिफ भाई। बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छे। हमें बहुत नॉमिनल पैसों में बहुत अच्छी गाड़ी तैयार की। और मतलब मैं आपके जो व्यूवर्स हैं उनसे भी यही कहूँगा कि अगर थोड़ी सी हिम्मत करें, लगता टाइम जरूर है, मुझे भी तकरीबन 2.5-3 महीने लगे गाड़ी को अच्छा, restore करने। टोटल ये टाइम लगा आसिफ भाई आपको? 2.5 या 2.5 3 से महीने? 3 महीने लगे मुझे। 3 महीने रख लें यानी जी कि। जी, तकरीबन। सो 3 महीने में भाई आप भी एक ऐसी गाड़ी तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपका दिल मजबूत होना चाहिए और आपको काम आने चाहिए। काम आपको सीखने की जरूरत नहीं है, सारी चीजों के रेट बता दिए। तो आप कोई भी काम करवाने आएंगे तो आपको ये वीडियो बस हमारी सेव कर लीजिएगा या शेयर करके रख लें। जब भी आप कोई काम करवाने जाएं तो इंशाल्लाह ताला जब देखेंगे ये रेट तो आपको खुद ही आइडिया होगा। इससे 19-20 ही जो है वो मांग रहे होते हैं बिल्कुल ऐसे पैसे। ही। तो आशिफ भाई वीडियो के एंड में कोई हमारे व्यूवर के लिए मैसेज देना चाहें सर? बस मैसेज यही है कि देखें, सस्ते में काम हो सकता है, आप ज़रूर कराएं, लेकिन कभी भी कोई गाड़ी रिस्टोर कराएं तो सबसे पहले आप अपनी एक टीम का सिलेक्शन ज़रूर कर लें कि मुझे किससे डेंटिंग करानी है और किससे मुझे वायरिंग का काम कराना है और किससे मुझे
कौन बिल्कुल, मेरा मैकेनिक होगा, पेंटिंग, मैकेनिक, बिल्कुल। इंटीरियर का और काम। बिल्कुल शुरू से ही आप खुल के बात करें उनसे कि जी ये काम मेरे मेरे होंगे, और जो अच्छा बंदा होगा, अच्छे लोग होंगे, और बहुत अच्छे लोग हैं मार्केट में, हर बिल्कुल किस्म ऐसा के है, लोग हैं, खराब लोग भी हैं जो अच्छे आपको लोग। बहुत परेशान करते हैं, बहुत तंग करते हैं, और अच्छे लोग भी हैं। तो अच्छे लोग का सिलेक्शन करें, और अल्लाह ताला इसमें जो कहते हैं ना कि जब आदमी मेहनत में कोई चीज अज़मत में कोई मेहनत में। इरादा कर लेता है तो अल्लाह ताला साथ हो जाता है। तो आप इरादा करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आप सबकी मदद करेगा, और अच्छी गाड़ियां जो है वो अवेलेबल है, बिल्कुल, मिलती है। ढूँढनी पड़ती है पुरानी बस थोड़ा पुरानी सा। गाड़ियां आप उसको ढूंढिए और खुद रिस्टोर कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भाई आसिफ भाई का तो इन द एंड कहना यही है कि अपनी गाड़ी खुद ढूंढें और खुद जो है वो तैयार करें, क्योंकि देखिए रिक्वायरमेंट अभी बहुत ज्यादा लोगों की यही होती है कि 5 से 6 लाख रुपए में गाड़ी ऐसी मिल जाए कि बस लें और चलाएं। तो ये आप लोग देख लें, ये गाड़ी हमारी जो है वो तैयार हो गई है, वो हुई है 5,61,600 रुपए में, यानी कि बहुत अच्छे प्राइस है। ये गाड़ी ऐसी तैयार हो गई है कि मैं खुद ये बोल सकता हूँ कि हाँ भाई 5 साल तक आपको इसमें, अगर आप ऑयल टाइम से चेंज कर लें और पानी का ख्याल रखें, बिल्कुल ऐसे। तो आपकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल कभी आपको जो है परेशान नहीं करेगी। बाकी यार यहाँ तक आप लोगों ने भाई वीडियो देख ली है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। 3 महीने से आप लोगों की मेहनत कर रहे थे हम मिलकर, खासतौर पे आसिफ भाई का भाई बहुत बहुत शुक्रिया जो है मैं करना चाहूंगा। ये समझ लें आप स्पॉन्सर वीडियो है आसिफ भाई की, क्योंकि ये जो है वो गाड़ी आसिफ भाई ने, बस बोलते हैं ना कि मैंने खाली जिक्र किया और आसिफ भाई ने बोला चलो यार तैयार करते हैं गाड़ी। तो आसिफ भाई की जो है वो तैयार करदा नहीं, एफेक्ट्स आपका आप भी लोगों ने बहुत जो है वो देख लिए। आपका भी बहुत इसमें पार्टिसिपेशन है, क्योंकि आपको बड़ी फिक्र थी अपने व्यूवर्स की, कि जज़ाकल्लाह। व्यूवर्स के लिए कोई ऐसा काम हो जाए जैसे उनको गाइडेंस मिल जाए। तो सही। बेसिकली ये वीडियो गाइडेंस के लिए ही तैयार की गई है, और और यहाँ ये गाड़ी बेचनी नहीं है, बेचनी नहीं है, ये गाड़ी- नॉट फॉर सेल। बहुत सारे लोग अभी बोलेंगे कि सेल कर दें, तो ये सेल के लिए नहीं ये है। मैंने अपने देखें, शौक से बनाई है, अपने पास ही रखूंगा। हाँ बिल्कुल। तो ये आसिफ भाई आपको चलते फिरते जो है वो कराची के अंदर नजर आ जाएंगे, और ये गाड़ी आपको पार्कव्हील मेले का में- जो मेला आने वाला है, यानी कि 2 तारीख को, 2 तारीख को है सर, ऐसे ही है, हाँ, 2 या 3 है, कुछ ऐसे ही है। जब यानी जब कि ये अपकमिंग जो नेक्स्ट संडे होगा ना, यानी कि अब जो 2 तारीख आएगी या 3 तारीख आएगी, जो संडे पड़ेगा, ये गाड़ी सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए है। तो जो लोग देखना चाह रहे हैं कराची में से आके गाड़ी, तो पार्कव्हील मेले में आप लोग आ सकते हैं और ये गाड़ी विजिट कर सकते हैं, लेकिन ये नॉट फॉर सेल होगी। तो सुनील भाई, अगर आप भी ये वीडियो देखेंगे या आप ये गाड़ी आके देखेंगे, तो हमें जो है वो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको गाड़ी कैसी लगी। बाकी जितने व्यूवर्स देख रहे हैं भाई, लाइक जो है वो जरूर कर दिएगा, ताकि आप लोगों की सपोर्ट बनी रहे, आप लोगों का प्यार बना रहे, इसी तरीके से मजीद आप लोगों ने प्रोजेक्ट लाते रहे। यहाँ तक वीडियो देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अल्लाह हाफिज। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।